प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान प्रभु के वचन में लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। मेरे साथ कुरिन्थी की किताब निकाली, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है असीम धन, असीम सामर्थ, असीम महिमा मिट्टी के बर्तनों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मिट्टी के बर्तन कौन है? आप और मैं। और हमारे भीतर में यह असीम सामर्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे भीतर में विद्यमान है। पर बहुत बार हम उस खजाने को समझ नहीं पाते हैं और हम अपने बाहरी स्वरूप के कारण या संसार की बातों के कारण दुखी होते हैं। आपने वो कहानी तो सुना होगा, स्कूल में एक मृग कस्तूरी के सुगंध को पाके वो जगह जगह भागती, यहाँ वहाँ ढूंढती है, अंततः उसे मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो खुशबू है उसकी नाभि में, उसके अंदर से आ रहा है। हालेलुया। उसका ज्ञान नहीं है और ज्ञान ना होने के कारण उसे ढूंढ रहा है। बहुत बार हम कई बार शांति बाहर देखते हैं, संसार में सुख, संसार की बातों में सुख को खोजते हैं, परंतु प्रभु ने कहा सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ। और संसार, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के विषय में, शांति उस अनुग्रह के विषय में। ये जो शांति, ये जो अनुग्रह है, ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तुम उसे जानते हो। प्रभु ने कहा तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे भीतर होगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक समय की बात है, एक स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपने प्रदेश के कुछ ऐसे लोग, सम्मानित व्यक्ति, ऐसे लोग जो आदरणीय हैं, ऐसे लोग जो वास्तव में अपने देश से, अपने लोगों से, अपने राज्य से, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। पर क्या करें? अगर मान लीजिए सरकार पेपर में, ये न्यूज़पेपर में छाप देती कि हम कुछ लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, 1-1 लाख रुपए पुरस्कार देना चाहते हैं, या 5-5 लाख पुरस्कार, आपको पता क्या होगा? बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं से अप्रोच लगाएंगे, नेता, मंत्री, विधायक, MLA के थ्रू, और सब अपना अपना नाम लिस्ट में जुड़वा डालेंगे। सरकार के लिए किसी का नाम काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा। तो सरकार ने एक तरकीब निकाली। उसने क्या किया? जगह जगह पर, सड़कों पर कई जगह पत्थरों का ढेर लगा दिया, 5-7 बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, और उस पत्थर के नीचे में आमंत्रण पत्र डाल दिया कि आपको आमंत्रित किया जाता है, इस कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया जाएगा। वो इनविटेशन कार्ड, जो आमंत्रण पत्र है, वो पत्थर के नीचे में, और वो उसको सड़क के बीचों बीच रख दिया, किनारे में रख दिया, किसी जगह गड्ढे में रख दिया, कहीं कचरे के जगह में रख दिया वो आमंत्रण पत्र, ताकि बीच जगह पे, कहीं रोड पे रखा, कहीं कहीं पर और रख दिया। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा बन के रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, कोई एक आया और उसने सब कुछ काम छोड़ के उस बूढ़े को उस पार किया। जब उस पार किया तो उस बूढ़े ने कहा कि थैंक यू, राज्य सरकार की तरफ से नहीं होता है, ये सब ड्रामा चल रहा था, बस हमें ये चुनना था। वो व्यक्ति कौन है जो अपना काम छोड़ के दूसरों का भला करने के लिए आ जाए? वो जो पत्थर को बीच सड़क में देखा, कई लोग चले गए कतरा के, पर एक नौजवान उतरा और उसने अपनी गाड़ी रोकी और सारे पत्थरों को किनारे किया। जब वो किनारे कर रहा था, सबसे आखिरी पत्थर में एक लिफाफा है, इनविटेशन पत्र, लिखा है आपको बहुत शुभकामनाएं, राज्य सरकार के द्वारा आप सम्मान के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारे प्लान करके गए, और ऐसे ही प्लान करने के बाद उसमें नंबर दिया, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि हमें ये कार्ड मिला है, हमें ऐसा, क्योंकि इन सब के बारे में पूरे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में दे दिया था, हम स्वयं निमंत्रण भेजने वाले हैं। और इस प्रकार से वो चुने हुए योग्य व्यक्ति सरकार के द्वारा सम्मानित हुए। परमेश्वर के लोगों, क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल कहते, नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 और 2 को पढ़िए। लिखा है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को मानना, और इसको मानने से तेरी आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। मानेंगे तो नीचे, पत्थर के नीचे वो जो निकला ना इनविटेशन, मानेंगे, उस पत्थर को उठा के किनारे करेंगे तो इनविटेशन नीचे है। यदि इस आज्ञा को मानेंगे तो जिंदगी आशीष हमारी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा बहुमूल्य पात्र, बहुमूल्य धन इन मिट्टी के पात्रों के भीतर में है। कोई इस मिट्टी के पात्र को समझे और वो समझ पाएगा कि प्रभु ने कैसा अद्भुत रीति से हमें बनाया, हमें सृजा है। परमेश्वर के लोग, वो महान परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, और उसने मेरे और आपके लिए महान योजना बनाई है। आप कई बार निराश और हताश हो जाते हैं बाहर की चीज़ों को देखकर, रिश्तेदारों के व्यवहार को देखकर। कभी कभी पाप में इतने हम उलझ जाते हैं, संसार की बुराई में, अंधकार की बातों में, हमें समझ में नहीं आता जाए कहाँ, मैं दाएं जाऊं कि बाएं। और ऐसी दशा में फिर क्या करें?
तो प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है, प्रभु हमें सिखाता है, न दाएं मुड़ना न बाएं, सीधे मार्ग पर चलना। और तब तेरे लिए परमेश्वर के वचन में रहेगा, तब तेरे लिए सीधा मार्ग खोलेगा। तो प्रभु के लोगों, जब आप निराशा हताशा में हो, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखिए। याकूब उस बियाबान जंगल में परमेश्वर को देख रहा था। हालेलुया। ढलती उम्र में, मरते हुए शरीर में सारा और अब्राहम परमेश्वर के उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहे थे और उस परमेश्वर को देख रहे थे जिसने कहा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। उसने उस समय पर भरोसा किया जब उसका मिट्टी का देह, उसका शरीर, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही थी। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के सामर्थ पर भरोसा किया। इन्होंने शक्ति पाई, चमत्कार पाए, अनोखे काम पाया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से। क्या प्रभु आपके आंसू को भूल सकता है? क्या आप जो रात भर जाग के प्रभु के चरणों पर हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधना कर, क्या प्रभु इन तमाम बातों को भूलेगा? कदापि नहीं। वह परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला ईश्वर है। वो आपके जीवन के हर बातों को जानता समझता है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को कहीं खलिहान से, कहीं जगह से लेके आके सड़ाता और चाक में रख के बनाता है, उसे अपने प्रेम के, अपने मन में जो उसने डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को उसमें आकार देता है और तब उसे वो बना के तैयार करता है। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को दे दें। आपके घर को जो बिगड़ रहा है, बेटी का जीवन, पति का जीवन, वो बनाएगा। उसने मिट्टी से बनाया है, उसने बोल के बनाया, सब कुछ बनाया, वही बनाएगा। इसलिए पिता के लोगों, परमेश्वर के लोगों, इन वचन के भेदों को समझिए। हमारे पास मिट्टी के पात्र में वो बहुमूल्य धन, बहुमूल्य सामर्थ्य है, वो यीशु का नाम जो सबसे ऊंचा है। यदि हम उसको समझ जाएं तो पुरस्कार, सम्मान, जीवन हमारा है। हालेलुया। आज आप हो सकता है परेशान हो, कुछ दिन तक तकलीफ में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। भरोसा कीजिए, प्रभु आपके लिए उत्तम मार्ग को खोलेगा और आप उस दिन महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। उस दिन बड़ी गवाही देंगे। आज जो लोग हंस रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। यूसुफ के साथ वैसे ही हुआ। जिन भाइयों ने तिरस्कार किया, आज वही घुटना टेक के रो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको अपनी महिमा से भरेगा। इसलिए कठिन परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़े रहें। उस मिट्टी के पात्र को तैयार कीजिए, अर्थात अपने आप को, और अपने भीतर में मसीह महिमा में धन को और बढ़ाते जाइए, ताकि प्रभु का नियंत्रण और कब्जा मुझ में और आप में होने पाए। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर आशीष दे, जीवन के हर एक कठिन परिस्थितियों से बचाएं, अनुग्रह करें प्रभु, और तैयार करें ताकि उस महिमा के सम्मान को हम पा सकें। मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, जो बीमार, हताश, निराश, व्याकुलता में है, समस्या और डिप्रेशन में है, वे सब शांति, अनुग्रह, छुटकारा पाएं और सारे बंधन से छूटकर तेरी महिमा के लिए तैयार होने पाएं। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।